90s में बूम आया था आईटी का, 2000s में बूम आया था बिजनेस की डिग्री का, और पिछले 5-8 सालों में एक नया करियर सामने आया है, इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर का लिटरल मतलब यह होता है कि कोई इंसान अपने व्यू पॉइंट से या अपनी पोजीशन से आपके डिसीजन या आपके लाइफ में कोई इंपैक्ट ला सके। जैसे फिल्म क्रिटिक्स को भी आप इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं, क्योंकि उनके व्यू पॉइंट से आप ये डिसाइड करते हैं कि आप कोई मूवी देखें या ना देखें। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, तो ये जो आजकल इतना फैला हुआ है इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर, देखा जाए तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो इन्हें खुद भी नहीं पता होगा। उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ ये लोग अपने कंटेंट से और अपने कामकाज से आपके दिमाग को खोखला कर रहे हैं और सोसाइटी को भी खोखला कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ जेन जीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो अपने 30s में है, 40s में है और 50s में है, वो भी ये सब काम कर रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, जिसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आजकल 80% इन्फ्लुएंसर्स का लाइफ में सिर्फ एक ही फोकस है कि वो अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। मतलब ये लोग आपको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि लाइफ में ऑल दैट मैटर्स इज सब्सक्राइबर्स, व्यूज एंड फॉलोअर्स। मतलब जिसके फॉलोअर्स नहीं है वो एक हल्का इंसान है, और जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो उतना ही सक्सेसफुल है। बहुत सारे वीलॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कमोडिटीज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपके रिलेशनशिप्स कितने मीनिंगफुल और जेन्युइन है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके फॉलोवर होने चाहिए। अब वो सच्चे फॉलोवर हो या आपके खरीदे हुए फॉलोवर हो, वो मैटर नहीं करता। और यही रीजन है कि आजकल की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर कुछ लोग आपस में बैठे होंगे या पार्टी में गए होंगे तो वो एक दूसरे को जज करेंगे उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के। अब इंडिया में लोग वेस्ट और खास तौर से यूएस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, और जो चीज यूएस में आज चल रही होती है वो 4 साल के बाद इंडिया में आ जाती है। और यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस में भी इन्फ्लुएंसर पागलपंती पिछले कई सालों से चल रही है। आप ये क्लिप देखिए। I mean, I don't talk to my family. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? मतलब फॉलोअर्स होना लाइफ में इतना जरूरी है कि हमने अपने घर वालों से बात करना बंद कर दी क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है। अब इंडिया में काफी सालों से ये सब तो चल ही रहा है कि पब्लिक प्लेसेस को हाईजैक करके नाच गाना करना या कोई और ड्रामा करना या फिर सॉफ्ट पॉर्न का मटेरियल बनाना। तो क्या आप ये भी एक्सपेक्ट कर लिया जाए कि 4 साल के बाद इंडिया में ऐसा टाइम आ जाएगा कि बच्चे अपने घर वालों से बात करना बंद कर देंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है। लोग अपने घर वालों को भी जज करना शुरू कर देंगे। और ये कूल और फेमस दिखने की होड़ आजकल इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि लोगों ने लाइक्स और व्यूज खरीदना शुरू कर दिए हैं और फॉलोअर्स भी खरीदना शुरू कर दिए। आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे आजकल इंस्टाग्राम पे जो ये फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि उनके 5 मिलियन फॉलोवर हो गए, 8 मिलियन फॉलोवर हो गए। आई कैन गारंटी इनमें से एटलीस्ट 70% उन्होंने खरीदे होते हैं। मैंने 2023 में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था और उसी टाइम पे मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे आया, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम। और जब मैंने कुछ रील्स बनाना स्टार्ट की तो मुझे रैंडमली कुछ लोगों ने रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे और मुझे अपने पैकेजेस बेचना स्टार्ट किए। आप देखिए इस तरह के पैकेज लोग बेच रहे होते हैं, बेसिक पैकेज, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज। अगर आपको 1000 फॉलोवर चाहिए तो 520 रुपये दे, 2000 चाहिए तो 950 रुपये दे, अगर आपको 100 के फॉलोवर चाहिए तो 30,000 रुपये दे। ये तो सिर्फ फॉलोवर्स के लिए है, लेकिन इसके अलावा लाइक्स का अलग पैकेज है, कॉमेंट्स का अलग है, व्यूज का अलग है। और मैं आपको ये बहुत ही ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मैंने 1-2 पैकेज लिए ऐसे ट्राई करने के लिए। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में जाएंगे आपको तकरीबन 10,000 के आसपास फॉलोवर दिखेंगे, जिसमें से 3,000 या 4,000 के आसपास इन पैकेजेस के मेरे खरीदे हुए हैं। जब से ये इन्फ्लुएंसर करियर सामने आया है, बेसिकली 3 तरह के इन्फ्लुएंसर्स हमको देखने को मिले हैं। सबसे पहले वो लोग जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाना था और किसी ना किसी तरीके से किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना था और नॉलेज शेयर करना था। ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपनी डिग्निटी और इंटेग्रिटी को दांव पर नहीं लगाएंगे, चाहे इन्हें व्यूज मिले या ना मिले। ये कैटेगरी सबसे कम है और मुझे नहीं लगता कि इनकी परसेंटेज 1% से ऊपर होगी। दूसरी कैटेगरी में वो इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनको अच्छा कंटेंट तो बनाना है, एजुकेशनल या फिर वैल्यू एडिंग कंटेंट, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मतलब ये कुछ पैसे के लिए गलत ब्रांड को एंडोर्स कर देंगे,
या फिर ये फेक फॉलोवर्स, फेक व्यूज़ वगैरह खरीद लेंगे। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं, इनके काम से सोसाइटी में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा नहीं आएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। मतलब ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं व्यूज़ और फॉलोवर्स पाने के लिए। 90s का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद वो गाना नहीं सुना होगा, प्लीज़ सुनिए। यहाँ पे आप लव को चेंज कर दें व्यूज़ से, और यही फोकस है तीसरी कैटेगरी का कि व्यूज़ के लिए तो साला कुछ भी करेगा। बहुत सारे लोग आजकल फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुछ लोग सारा दिन भर फोटोएं खिंचा रहे हैं, कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और आपको सारा दिन भर ये दिखा रहे हैं कि आओ हमारी प्राइवेट लाइफ में झांको। कुछ लोगों की ये अटेंशन सीकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये 2 तरह के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जो इन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि इन्हें डिसऑर्डर है। सबसे पहला है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये तब होता है जब आपकी सेल्फ इंपॉर्टेंस और अटेंशन सीकिंग इस लेवल तक बढ़ जाती है कि आप दूसरे के व्यू पॉइंट को समझना बिल्कुल बंद कर देते हैं और दूसरे की फीलिंग्स की आपको कोई केयर नहीं रहती। दूसरा डिसऑर्डर है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे आजकल जो पब्लिक प्लेसेस को हाईजैक करके वहाँ पे नाच गाना करना शुरू कर देंगे या फिर कोई और एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, और इनको अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हुए मेन कैरेक्टर में आने का इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि इनको ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि इनकी हरकतों से ट्रैफिक रुक रहा है और बाकी लोगों को कुछ परेशानी भी हो सकती है। इनको लगता है कि लोग इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनको देख रहे हैं, लेकिन लोग एक्चुअली इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो इनको समझ नहीं आता क्योंकि डिसऑर्डर है। सो या तो कुछ लोग आपको सेल्फ ऑब्सेशन और नार्सिसिज्म बेचेंगे या फिर कुछ लोग आपको मटेरियलिज्म बेचेंगे। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बॉडी का शो ऑफ करेंगे, अपनी किराए की गाड़ियों का शो ऑफ करेंगे, वैकेशन, ट्रैवल्स, महंगे कपड़े वगैरह वगैरह, और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी है और आप कितने बड़े लूज़र हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ ऐसे लड़कों को देखा जो सारा दिन भर मटेरियलिस्टिक बातें करते रहेंगे कि अगर आपको लड़की को पटाना है तो आपका चलने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपकी शर्ट का बटन ऐसा हो, आपकी पैंट की शेप ऐसी हो, आप इस स्टाइल से बात करते हो वगैरह वगैरह। मतलब इनको लगता है कि लड़कियां इतनी शैलो होती हैं कि आप बस बाहर से अपने आप को चमका दो और वो तो भागी भागी आ जाएंगे आपके पास। मतलब ये लोग मटेरियलिज्म और शैलोनेस बेच बेच कर कलेक्टिवली सोसाइटी को डम बना रहे हैं। अब इन सब शो ऑफ से होता क्या है कि लोग एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है सामने वाले की लाइफ कितनी हैपनिंग है, मैं तो बिल्कुल गरीब और लूज़र हूँ। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को सामने वाले की लाइफ के बेस्ट वर्जन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यानी अगर 50 फोटोएं खींची होंगी, उसमें से जो बेस्ट फोटो आएगी उसको लगाएंगे फिल्टर लगा लगा के, या फिर किसी एक वीकेंड में घूमने के लिए जाएंगे, उसमें 25-30 अलग अलग ड्रेसेस में फोटो खिंचा लेंगे और अगले पूरे साल भर उन फोटोज को दिखाते रहेंगे कि देखो हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है आप अपनी नॉर्मल लाइफ को उनके बेस्ट वर्जन के साथ नहीं, उनके फेक वर्जन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ये इस तरह के कंपैरिजन का ही नतीजा है कि पिछले कई सालों में ऐसी बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट ने यह बताया है कि कैसे पिछले 10-15 सालों में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और सुसाइड्स के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इसमें कुछ नई बात नहीं है, आप गूगल में जाके सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐसी स्टडीज मिल जाएंगी। और पहले तो लोग कंपैरिजन करते थे अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव्स के बीच में कि किसने कौन सी गाड़ी ली है, किसने कौन सी ड्रेस पहनी है। आजकल तो कंपैरिजन करने के लिए हजारों लोग हैं। सो थैंक्स टू दीज इन्फ्लुएंसर्स वी आर नाउ इन ए नेवर एंडिंग सर्च फॉर मोर 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 एंड मोर। मतलब तीसरी कैटेगरी का तो यही हिसाब किताब है कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है या कोई सोच नहीं है, विजन नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है शेयर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों की इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेलना शुरू कर देंगे। लोग वीलॉग्स बनाना शुरू कर देंगे और बताएंगे देखो हमारे घर में भी वो सब होता है जो आपके घर में होता है। लोगों को अपने बेडरूम लेके आ जाएंगे, अपने पेरेंट्स के बेडरूम को दिखा देंगे। कुछ लोग तो इस लेवल तक गिर चुके हैं कि अपने रोते हुए बच्चे को दिखा देंगे, अपने कुत्ते को दिखा देंगे कि थोड़े से एक्स्ट्रा व्यूज मिल जाएं। सो या तो लोग इनसिक्योरिटीज बेचेंगे या फिर आपकी फैंटेसीज को ट्रिगर करेंगे और सॉफ्ट पॉर्न का कंटेंट बनाएंगे। ये तो सोशल मीडिया की कुछ रेगुलेशन है, नहीं तो मुझे लगता है ये लोग तो आपको लाइव करके भी दिखा सकते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है, और सॉफ्ट पॉर्न को पूरा पॉर्न भी कर सकते हैं। यूएस में भी एक शो बहुत फेमस हुआ था
कीपिंग अप विद कर्दाशियंस। अब ये कंटेंट चलता है क्योंकि लोग इसे देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली कैटेगरी के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी कैटेगरी। आपको तीसरी कैटेगरी के भी मिलियन में फॉलोवर दिख जाएंगे। और ज़्यादातर ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो आपको आए दिन ये बोलते हुए दिखेंगे, अरे हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, आपको पसंद नहीं आया मत देखो हमारा कंटेंट। अगर आप पिछले 5000 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आपको सोसाइटी में हर तरह के लोग दिखेंगे, अच्छे बुरे अजीब वटेवर। वो आज भी है और वो 200 साल के बाद भी रहेगा, तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो आपको जो कंटेंट बनाना है वो आप बनाइए, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बोला जा सकता है? और जो लोग व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए किसी भी लेवल तक गिरने को तैयार हैं, अपनी डिग्निटी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट सबको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? क्या उनको लोगों का एडुलेशन मिलना चाहिए? आजकल इन इन्फ्लुएंसर्स का एक और मजाक देखने को मिलता है। अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो बोलेंगे थैंक यू टू आवर इंस्टाग्राम फैमिली, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अरे काहे की फैमिली? कोई इनसे पूछो कि तुम लोग सारा टाइम तो कैमरे के सामने रहते हो, रील्स बना रहे होते हो, तुम खुद की फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, पहले तो ये बताओ। और जिनको ये फैमिली करते हैं, कल को उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये लोग जाएंगे उनको देखने के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। और इनमें से ज़्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे। इनको मतलब है अपने व्यूज़ से, अपनी एंडोर्समेंट से, अपने बैंक अकाउंट से और अपने बढ़ते हुए नंबर से जो इनका ईगो सेटिस्फाई करते हैं। अब क्योंकि इंडिया में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फैमिली बोल बोल के लोगों से व्यूज़ ले लो, अपने फॉलोअर्स बढ़वा लो। तो ये हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स, अपनी झूठी और शो ऑफ से भरी हुई लाइफ दिखा दिखा के आपको वर्थलेस फील करवा रहे हैं। आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना पैदा कर रहे हैं, सोसाइटी में इनसिक्योरिटीज और टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, गलत प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि तुम्हारे कंटेंट से दुनिया में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो ये हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, हम लोग अपने दोस्तों के बीच में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, यार देखो क्या चल रहा है आजकल सोसाइटी में, कितना क्राइम बढ़ गया है, लेकिन आप माने या ना माने हम खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले का टाइम ऐसा था कि लोगों को अपने दोस्तों के बीच भी कुछ उठपटांग हरकतें करने में शर्म आती थी और लड़ाई झगड़े तो बहुत ही छुपते छुपाते हुआ करते थे। आजकल तो लड़ाई झगड़े भी बिल्कुल ओपनली हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबके सामने। दो लोग लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और सामने उसकी रील बन रही है। सो अगर आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को 5-10 मिनट के लिए सुन रहे हैं अपने टाइम पास के लिए, अपने मजे के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप घंटा घंटा इनको बैठ के देख रहे हैं, हर दिन इनको देख रहे हैं, तो इससे इन लोगों के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इन लोगों की रीच बढ़ रही है, ये लोग पॉपुलर हो रहे हैं और बाकी लोगों को भी ये मोटिवेशन मिल रही है क्योंकि इस तरह का कंटेंट बहुत चलता है, तो हम भी ऐसा कंटेंट बनाएंगे। और इसी वजह से ये टॉक्सिसिटी का विशियस साइकिल चलता रहता है। और सोसाइटी की बात तो बाद में आती है, सबसे बड़ा रीज़न तो खुद का है। सो मेरी तो यहाँ पे सजेशन ये है कि किसी इन्फ्लुएंसर का सिर्फ और सिर्फ तभी फ़ायदा कराएं जब उसके कंटेंट से आपका भी कुछ फ़ायदा हो रहा हो, आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही हो, आपने कुछ नया स्किल सीखा हो, आपके करियर में कुछ एडवांसमेंट आ रही हो, या आपकी फैमिली की कंडीशन अपलिफ्ट हो रही हो। अगर आपको ये सब मिल रहा है तभी उसका फ़ायदा कराएं, अदरवाइज मत कराएं, क्योंकि ये चेंज तो हमें खुद से ही लाना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो अपने आप को पीछे करके उनको आगे मत बढ़ाएं। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसके हिसाब से 86% ऑफ द यंग अमेरिकन्स वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। अब आप इन बच्चों को कैसे ब्लेम करेंगे, क्योंकि इन्हें वो एग्जॉटिक लाइफस्टाइल दिख रहा है, लोग बैठे हैं शो ऑफ करने के लिए, हमने ये गाड़ी खरीदी, हमने इतने का घर खरीद लिया, हमने इतनी की घड़ी ली, हम यहाँ गए ट्रैवल करने के लिए, इस होटल में ठहरे। और ये इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल पेड फॉलोअर्स की होड़ में पड़े हुए हैं, ये ब्रांड्स को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारी व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा है, हम बहुत फेमस हैं, तो आप हम पे इन्वेस्ट करो। लेकिन मजाक की बात तो ये है कि ये सारे ब्रांड्स इन इन्फ्लुएंसर्स पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इनसे अपने प्रोडक्ट्स एंडोर्स करवा रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि उन ब्रांड्स को अपनी रेपुटेशन की कितनी परवाह होगी और उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि मेरे खुद के साथ ये हुआ, मैं कुछ न्यूट्रिशन से जुड़े प्रोडक्ट्स पहले यूज़ करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि इतने सारे सेल्फ ऑब्सेस्ड अटेंशन सीकर इन्फ्लुएंसर्स जो किसी भी लेवल तक गिरने को तैयार हैं यूजर फॉलोअर्स के लिए, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनको यूज़ करना बंद कर दिया। और ये जो इतने सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी वजह से कुछ जेन्युइन और सही में टैलेंटेड लोगों को भी ये सब काम करना पड़ रहा है।
उनको भी लग रहा है कि अगर फॉलोअर्स की वजह से व्यूअरशिप बनती है तो हमको भी कुछ फेक फॉलोअर्स खरीद लेने चाहिए। फाइनली ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स को जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो थोड़े से व्यूज़ और फॉलोअर्स पाने के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, ये वीडियो आपको डेडिकेट करते हुए आपको ये बताने के लिए है कि मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि आप इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे और आप व्यूज़ और फॉलोअर्स पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार नहीं है। सो मैं तो ये कहूँगा कि कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट बी योरसेल्फ। आप सही मायने में इज्जत के हकदार हैं।